हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम ऐसे कुछ शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस करंट मंथ सितंबर में बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे शेयर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप पोजिशनल बेसिस पे इस मंथ के लिए खरीद सकते हैं। मैं कोई आपको टारगेट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको स्टॉक के नाम बताऊंगा और आपको अपना असेसमेंट खुद करना है। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट है और आप फिर इसमें से कोई भी स्टॉक अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में बेल का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमारा पहला स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। जैसे कि आप जानते हैं ये स्टॉक ऑलरेडी डीलिस्टिंग के लिए तैयार है। कंपनी के प्रमोटर इस स्टॉक को डीलिस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है और मार्केट इसको फेयरली वैल्यूड नहीं कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 70 रुपीज़ के प्राइस से बढ़ के आपको 131 तक आपको उछाल दिया है और 130 के ऊपर इसका बहुत ही स्टीफ रेजिस्टेंस था जो उसने आज पार कर लिया है और ये स्टॉक अभी 140 के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि एक दिन के ऊपर इसने 1.11 का रिटर्न दिया है, एक हफ्ते के ऊपर इसने 1.55% का रिटर्न दिया है, एक महीने के अंदर इसने 4.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक साल के अंदर इसने 9.84 का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर इसने 35.97% के बहुत ही अच्छे तगड़े रिटर्न दिए हैं। प्रमोटर्स ऐसा देखते हैं कि ये स्टॉक अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है और मार्केट इसको फेयरली वैल्यूड नहीं कर रहा है। इस वजह से वो इसको डीलिस्ट करना चाहते हैं और उस डीलिस्टिंग में आपको इस स्टॉक के 160 टू 165 के बीच में इस स्टॉक का प्राइस आपको मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं और दिवाली तक इसकी वेट कर सकते हैं। अगर डीलिस्टिंग में ये स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँ तो अभी अपने करंट इंट्रिंसिक वैल्यू से इस स्टॉक की वैल्यू नीचे है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छे डिविडेंड देता है। ये स्टॉक का एंट्री पॉइंट अभी बहुत ही अच्छा है और इसके ऊपर अभी कोई भी रेड फ्लैग नहीं है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर बिल्कुल रखिएगा। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो कि है रोजरी बायोटेक। आप जानते हैं कि इस स्टॉक का लिस्टिंग अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ है, मे बी 2 या 3 महीने पहले। इस स्टॉक का वैल्यू ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। ये स्पेशलिटी केमिकल में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस स्टॉक का डिविडेंड रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक अभी अभी लिस्ट हुआ है, लेकिन इसने एफडी से बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। अगर आप एक दिन के ऊपर देखें तो इसने 0.45% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर एक हफ्ते के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक का प्राइस नियर अबाउट स्टेबल ही है। अगर एक महीने के ऊपर आप देखोगे तो 3.29% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और लिस्टिंग से अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने 5.29% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस स्टॉक का इशू प्राइस ये 420 या ऐसे कुछ तो भी था। तो इस स्टॉक ने ऑलरेडी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए और अगर हो सके तो इसके अंदर 800 के लेवल के आसपास निवेश करने की चेष्टा कीजिए। ये स्टॉक आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं एक दिन के ऊपर इसने 0.71% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक वीक के ऊपर इस स्टॉक ने 3.18% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ के ऊपर भी इस स्टॉक ने 1.63% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप एक साल की बात करेंगे तो इसने 36.32% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और ये स्टॉक भी लिस्ट होके बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इस स्टॉक को लिस्ट होके भी 1 साल के अंदर अंदर ही समय हुआ है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक के पॉजिटिव पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि इसने एफडी से ज़्यादा रिटर्न हमें दिए है। डिविडेंड के लिए इस स्टॉक के ऊपर वहाँ सफिशिएंट डेटा नहीं है क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ है। इस स्टॉक में खरीदने के लिए ये अभी बहुत ही अच्छा लेवल है और 800 के लेवल के ऊपर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है अगले 1 महीने में या 15 दिन में तो आप इसके अंदर खरीदने की ज़रूर चेष्टा कीजिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पीडीलाइट इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि इसने एक दिन के ऊपर 0.88% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं।
अगर एक वीक की बात करें तो 1.78% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ की बात करें तो 5.43% के बहुत ही अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। और एक साल के अंदर आप बात करें तो 8.25% के पॉजिटिव रिटर्न इसने दिए। और अगर हम 5 साल की बात करें तो इसने 162.48% के बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इसके लिस्टिंग से बात करें तो इसने 8600% के बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। अगर मैं इसके नेगेटिव साइड्स के बारे में बात करूँ तो ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ऊपर अभी वैल्यूएशन ले रहा है, लेकिन इस स्टॉक ने हमेशा ही एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। ये स्टॉक डिविडेंड बहुत ही कम पे करता है और इस स्टॉक में अभी खरीदने के लिए आपको बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपको 1400 के भाव के आसपास ये स्टॉक मिले तो इस स्टॉक को खरीदने की ज़रूर चेष्टा कीजिए। ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये कंपनी अपने फील्ड में एक मोनोपोली कंपनी है। वाटर फिक्सिट, फेविक्विक, फेविकॉल, ये इसके बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होगी इन प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगी और ये स्टॉक के प्राइस में भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। इस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। अगर हम देखें तो आज के दिन 1 डे के ऊपर इसने -1% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो 4.29% के बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। एक महीने की बात करूं तो इसने 15.74% के बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। और एक साल की बात करूं तो 30.38% के पॉजिटिव रिटर्न है। और 5 साल के ऊपर इस स्टॉक ने 149.89% के बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए। और जब से ये लिस्ट हुआ है, अगर मैं तब से देखूँ तो इसने 11,800% से भी ऊपर के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। अगर मैं इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ तो ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन कमांड करता है। इस स्टॉक ने हमेशा ही एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न दिए हैं। डिविडेंड के बारे में बात करें तो ये स्टॉक बहुत ही कम डिविडेंड देता है। इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही वैल्यूएशन में बहुत ही तगड़ा उछाल है। और इस स्टॉक में अभी एंट्री करने का सही समय नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अभी पिछले 1 महीने में बहुत ही ज़्यादा चल गया है 15%। और अभी ये थोड़ा अपने ओवरबॉट जोन में है। अगर आपको ये स्टॉक 2000 या फिर 1950 इस लेवल के आसपास मिले तो इस स्टॉक को खरीदने की ज़रूर चेष्टा कीजिए। ये है हमारे सितंबर मंथ के बेस्ट स्टॉक पिक्स। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल देखिए। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट and don't forget to subscribe.